खतरनाक है, कितना खौफनाक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जितनी भी फिल्में हैं सबका उन्वान इश्क मजाजी है, जितनी भी सीरियलें हैं उन सब का उन्वान इश्क मजाजी है, जितनी भी नावलें हैं उन सब का उन्वान इश्क मजाजी है। इश्क मजाजी को इस कदर हाईलाइट किया जा रहा है कि लोग जो है उसके दलदल में फंसते चले जाएं, और नतीजा ये है कि 16-16 साल 15-15 साल के हमारे नौजवान अभी जिन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा, बल्कि अगर बड़े बूढ़ों की ज़बान में हम अपने गांव के उर्फ में कलाम करें, अभी जिनके दूध के होंठ भी नहीं सूखे हैं, उन लोगों का हाल ये हुआ कि वो किसी लड़की से दोस्ती कर बैठे, फ़ोन पर किसी लड़की से दिल लगा बैठे, किसी से मोहब्बत कर बैठे, किसी से प्यार कर बैठे, और फिल्मों के अंदर ये जो उन्वान है इसको इस कदर हसीन और जमील बनाकर पेश किया जाता है कि जो इस पर अमल न करे, यानी जवानी में अगर लड़की की मोहब्बत न हो, लड़की से दोस्ती न हो, लड़कियों से प्यार न हो, तो इसका मतलब ये है कि जवानी जो है वो बगैर किसी लज्जत के गुजर रही है, बगैर किसी कैफ व सुरूर के गुजर रही है, बगैर किसी आराम और ऐश के गुजर रही है। वो लोग पागल हैं, वो बेवकूफ़ हैं, इस तरीके से कहा जाता है वो पागल है, वो बेवकूफ़ है जिसने अपनी जवानी में लड़कियों से दोस्ती न की। बल्कि बाज़ मरतबा तो कॉलेजेस के अंदर उन तलबा को ताना दिया जाता है कि वो गे है जो लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं, इस्लाम का ये सुनहरी कानून है, इस्लाम का ये अजीम शान कानून है कि बहुत दूर जाने के बाद जब इंसान को नुकसान पहुंचने वाला होता है तो इस्लाम जो है बहुत पहले ही से इंसान को वहां पर रोक देता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान को कई किलोमीटर दूर जाने के बाद एक रास्ता होगा जो बिल्कुल बंद होगा, तो इस्लाम पहले ही से तख्ती लगा देता है कई किलोमीटर पहले इस रास्ते न जाना, आगे रास्ता नहीं है। इसलिए कि पलट कर आने में जो एनर्जी जाय होगी, पलट कर आने में जो ताकत और कुव्वत जाय होगी, उससे बेहतर है कि इंसान यहीं से पलट करके अपने लिए कोई अच्छा रास्ता इख्तियार कर ले। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, इस आया करीमा को ज़िना के उन्वान पे पढ़ा जाता है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये ज़िना के उन्वान से पहले की आयत है। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना के करीब भी मत जाओ। यहाँ अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़िना मत करो, बल्कि फरमाया ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये क्या उन्वान है, ज़िना के करीब भी मत जाओ? मतलब क्या, किसी लड़की पर नजर न उठाना वरना तुम ज़िना के करीब चले जाओगे, किसी नामहरम से दोस्ती न करना वरना तुम ज़िना के करीब चले जाओगे, किसी से हंस बोल के बातें न करना वरना तुम ज़िना के करीब चले जाओगे। और कुरान ज़िना के करीब न जाने के लिए क्या कहता है, ये नहीं कहता कि ज़िना बुरा फेल है, ज़िना की बुराई कितनी गंदी है उसका तस्करा तो कुरान ने किया ही नहीं। कुरान कहता है इन्नहु काना फाहिशा व साअ सबीला, मंजिल की बात नहीं की गई बल्कि रास्ते की बात की गई। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये बड़ा बदतरीन रास्ता है, ज़िना का रास्ता बड़ा बदतरीन रास्ता है। जो रास्ता इतना बदतरीन होगा उसकी मंजिल कितनी बदतरीन होगी, उसकी मंजिल कितनी खौफनाक होगी, उसकी मंजिल कितनी भयानक होगी। आओ वो ज़िना का रास्ता कौन सा है जिसको कुरान मना करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहाँ नौजवान लड़कों के साथ नौजवान लड़कियों की भी, कौम की बेटियों की भी तवज्जो चाहता हूँ, माँ बाप की भी तवज्जो चाहता हूँ, भाइयों की भी तवज्जो चाहता हूं। और मैं यहाँ फैश बात करने नहीं बैठा बल्कि दिल का दर्द पेश करने के लिए बैठा हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मुस्लिम बेटियां अगर किसी के साथ भाग रही है, अगर मुस्लिम बेटियां अंधेरे में बैठकर किसी के साथ गुफ्तगू कर रही है, तो वो सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं है बल्कि एक मुसलमान बेटी पूरी कौम की बेटी है। अगर किसी मुस्लिम बेटी की शक्ल अखबार में छपती है तो गोया कि पूरी कौम रुस्वा होती है, पूरी कौम की आबरू का जनाजा निकलता है, पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ज़िना जिस मंजिल का नाम है माअज़ल्लाह, वो नाकामियों की बदतरीन मंजिल, वो तो बड़ी खतरनाक है। उसके मुतालिक तो मेरे रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़िना करते हुए पकड़ा जाए और साबित हो जाए कि इसने ज़िना किया है, अगर वो शादीशुदा है तो उसको संगसार किया जाएगा, और अगर वो गैर शादीशुदा है तो फिर उसको जो है वो कोड़े लगाए जाएंगे। बल्कि अल्लामा अब्दुल रहमान लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि बंदर भी ज़िना को पसंद नहीं करते, अगर बंदरों में भी कोई ज़िना करता है तो बंदर उसको भी संसार करते हैं। आप अंदाजा करें, बंदर सेक्स के एतबार से सबसे मशहूर जानवर है, लेकिन अगर उस कौम में भी जानवरों में भी कोई ज़िना कर ले, यानी जिसके मुतालिक जिसको जोड़ दिया जाता है, अगर उसके सिवा किसी और के साथ किसी का मामला दरपेश हो तो बंदर एक दूसरे को पत्थर मार मार के हलाक करते हैं। मुझे बताओ, जिस फेल को बंदर जैसी कौम पसंद नहीं करती, उस फेल को मुसलमान मुआशरा कैसे पसंद कर सकता है? लेकिन आज मुस्लिम
बच्चियों के जो कदम बुराइयों की तरफ उठ रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों के कदम जो बुराइयों की तरफ उठ रहे हैं, उसकी वजह यह है ज़िना को मोहब्बत का नाम दे दिया गया, ज़िना को प्यार का नाम दे दिया गया, ज़िना को इश्क का नाम दे दिया गया, नफसानी ख्वाहिशात को प्यार का नाम दे दिया गया। अल्लाह फरमाता है इन्नहु काना फाहिशा, ये बहुत बुरा रास्ता है। जिस रास्ते तुम जा रहे हो, मिसाल के तौर पर नुक्कड़ पर बैठ करके चलती हुई लड़कियों को तकना, इसी तरीके से बाजारों में जाना, मीना बाजार में जाना, सर्कस में जाना, फिल्मों में जाना, और ये सारे मौके ढूंढना कि लड़कियां कहां होगी, ताकि हम उनको धक्के दें, उनको देखें, उनके साथ मस्ती मजाक करें, उनके साथ रेल पेल करें, उनके साथ खेल कूद करें। ऐसे मौके ढूंढने वाला बदतरीन इंसान है। और याद रखना, जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, मगर कुदरत हर एक इंसान को देख रही है। अपनी जवानी को अगर तुमने अपनी आंखों को बुरा देखने के लिए वक्फ कर दिया है, तो याद रखना तुम्हारा बुढ़ापा सिसक सिसक करके गुजरेगा। ये मेरे बद्दुआया जुमले नहीं हैं, बल्कि ये हकीकत है। जो जवानी को आवारगी की राह पर गुजार देते हैं, जो जवानी को अय्याशियों की राह पे गुजार देते हैं, जो जवानी को औरतों और लड़कियों की राह पे गुजार देते हैं, फिर उनके बच्चे भी उनको साथ नहीं देते, फिर उनके पोता पोती भी उनको भाव नहीं देते, माशरा भी उनको चारपाई पर बैठा हुआ सिसकता हुआ देखने के बाद कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। इसलिए कि जो खुदा की नजरों से गिर जाता है वो किसी की नजर में कभी चढ़ नहीं सकता। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। आपने नहीं देखा यजीद ने ज़िना के आशियाने तामीर किए, लेकिन आज उसकी कब्र का निशान भी मौजूद नहीं। हुसैन तकवा का मुजस्सम बन गए। आज भी अल्लाह अकबर उनके नाम की महफिलें सजती है। बड़े बड़े बादशाह, शाहाने वक्त, सल्तनत के वारिसीन कहलाने वाले ज़िना के अड्डे तामीर करते रहे। आज उनका कौन पुरसाने हाल है, उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर गुदड़ी पहनने वाले सूफिया किराम, औलिया इज़ाम, आज उनके मज़ारात पर जो है गुलामों की मंगतों की भीड़ नजर आती है। याद रखें, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी नामहरम औरत पर नजर उठाना ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान उस इंसान पर भयानक हमला करता है कि पहले दिखाता है और दिखाने के बाद फिर आंखें चार करवाता है और फिर नहुसत में मुब्तला करता है। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना मारूफ करखी, ये वो बुजुर्ग हैं जो हजरत इमाम रजा अली रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं और हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े इमामों में इनका शुमार होता है। मारूफ करखी, पहले इनका खानदान मुसलमान नहीं था, मुसलमान हुए, खानदान मुसलमान हुआ, इमाम रजा अली रजा का दामन मिला और दामन मिलने के बाद फिर उस मंजिल पर पहुंचे कि गौस पाक की भी पीरों के पीर कहलाए। हज़रत सैयदना मारूफ करखी फरमाते हैं, अगर बकरी खरीदनी नहीं है, मैं उनके मफ़हूम की तशरीह के साथ समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी का दूध दोना नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, तो हज़रत मारूफ करखी कहते हैं तकवा की मंजिल ये है कि मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। मादा बकरी, जाहिर सी बात है बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं, लेकिन बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। निकाह की हिफाजत इस्लाम में इस कदर है, अल्लाह अकबर। और आगे इरशाद फरमाया गया एक मुकाम पर, सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि अगर किसी औरत की चादर जो है किसी रस्सी पर या दीवार पर डाल करके सुखाई जा रही हो तो उस चादर को भी देखने से परहेज किया करो, इसलिए कि औरतों के कपड़े देखने से भी दिल के अंदर गंदगी पैदा होती है। जो मजहब गैर महरम औरत के कपड़े देखने से बचने पर पाबंदी लगाता है कि बचा करो, उसको देखने से बचने की बात करता है, वो मजहब औरतों को देखने की इजाजत कैसे दे सकता है? एक बात तो ये है कि औरतों को तकना फैशन है और आजकल की बच्चियां फैशन के नाम पर बन संवर करके निकलती है। हालांकि अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नीयत से बन संवर कर निकलने वाले जो एक दूसरे को अपने झांसे में डाले, जाहिर सी बात है अच्छे कपड़े पहनना इस्लाम में मना नहीं, बन संवर कर निकलना इस्लाम में मना नहीं, लेकिन नीयत अगर गंदी हो ना कि मुझे देख करके कोई मेरे जाल में फंस जाए, लड़कियां इस नीयत से निकलती है कि मुझे देखे तो लोग कहें क्या हीरोइन नजर आती है, सहेलियां कहें हीरोइन नजर आती है माज़अल्लाह, और मर्दों को जो है दावत नजारा दे, अल्लाह अकबर। और कोई मर्द इस तरीके से बन संवर कर निकले कि मुझे लड़कियां देखें और मेरे जाल के अंदर फंस जाए। याद रखें, मैंने पहली कहा मैं माजरत चाहता हूँ, हक बोलने का आदी हूँ, उन्वान दिया गया है, मैं बुरी बात करने नहीं बैठा, माशरे की इस्लाह करने बैठा हूँ, ना इसका कोई शौक है, अल्लाह नियतों को जानता है, लेकिन बात हमारे समाज की है। थोड़ी सी जीन्स टाइट पहन के निकली, उसमें आधी कमर नंगी नजर आ रही है और शॉर्ट शर्ट उस पे पहन लिया और ऐसा इतरा रहा है कि जैसे आसमान से अभी नाज़िल हुआ है, और मुझे देखे तो लोग कहें कि ये कौन साहब आ गए हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गैब का नबी फरमाते हैं, मैंने शबे मिराज
जहन्नम के अंदर कुछ लड़के और लड़कियों की चमड़ी को आग की कैंची से कटना हुआ देखा। उनकी चीख पुकार सुनने के बाद मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं। लड़कियां वो थी कि जो बन संवर कर निकलती थी कि लड़के देख करके इनके दामे फरेब में मुब्तला हो जाए, और लड़के इसलिए बन संवर कर निकलते थे कि लड़कियां इनके दामे फरेब में मुब्तला हो जाए। वलीमे में सज धज कर जा रहे हैं, शादियों में सज धज कर जा रहे हैं। अगर इसलिए सच करके जा रहे हैं कि अच्छा लगे लोगों को तो ठीक है, लेकिन ये कि जाकर किसी को फंसाएंगे अपने जाल में, तो याद रखो तुम्हारी नीयत को कोई नहीं देख रहा है, तुम्हारी नीयत को मेरा अल्लाह देख रहा है। वो इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम उसकी नजरों से छुप नहीं सकते। लड़कियों को देखकर लड़कों की चाल बदल जाती है, लड़कों को देखकर लड़कियों की चाल बदल जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अपनी चाल बदलने वालों, क्या अल्लाह तुम्हें नहीं